गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने देखा था यू की मॉम ने मिस्टर बो को हॉस्पिटल से भगा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी और सफ़र करे। और आगे देखते हैं, मिस्टर बो यशियाओ के पास जाता है। वो उसे देखते ही पता लगा लेता है कि इसके साथ क्या हुआ है और उसे पूछने लगता है कि मदर इन लॉ ने किक आउट कर दिया। और मिस्टर बो उसे कहने लगता है कि वो नहीं चाहती कि मैं यू के आसपास भी रहूँ। श्याओ से कहता है जाहिर सी बात है, वो नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी दोबारा किसी ट्रबल में पड़े। वो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार बस तुम्हें मानती हैं और कई हद तक ये सच भी है। मिस्टर वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो बताने लगता है कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती और उसकी मॉम चाहती है कि मैं उसके आसपास भी नहीं दिखूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। श्रेया उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें उसे मनाने की कोशिश करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और वो किसी और की हो जाए। और साथ में उसकी मॉम को मनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसे बेटर फील कराओ, उसे दिखाओ कि तुम उसकी केयर करते हो। पर मिस्टर बो को तो कहाँ कुछ समझ में आने वाला था। वो पूछने लगता है कि पर मैं ऐसा कैसे करूँ। शायद तो बेचारा सिर पकड़ लेता है, इसमें कोई शक, और कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम पूरी जिंदगी सिंगल ही रहोगे। अगले सीन में देखते हैं, मॉम यू को ब्लाइंड डेट पर भेजने की कोशिश कर रही थी। उसे बताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, तुम जाकर उसे एक बार देख लो। क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से यू जल्दी से ही मूव ऑन कर पाएगी। और वही मिस्टर बो को ही पता चल जाता है कि यू ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। तो फिर क्या था, मिस्टर बो भी जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद देखते हैं यू ब्लाइंड डेट पर होती है। इस लड़के का नाम ये है जो कि यू का कॉलेज टाइम का सीनियर है। यह यू उसे बताने लगता है कि वो उसे बहुत पहले से ही पसंद करता है, लेकिन कभी उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। और मिस्टर बो भी उसी रेस्टोरेंट में दूसरे मेज पर बैठकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। यह यू को जैसे प्रपोज करने वाला होता है तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो उसे पूछने लगता है कि ये कौन है। यू उससे बताती है कि ये मेरे एक्स फियांसी के अंकल हैं। मिस्टर बो को ये अच्छा नहीं लगता और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरी बस इतनी ही जगह है। यू जो कि गुस्से में थी और उसे कहने लगती है कि आप मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हैं, क्या अब भी मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आपको दोबारा देखना नहीं चाहती, तो फिर भी आप क्यों मेरे पीछे आ जाते हैं। मिस्टर वो उससे कहता है कि मुझसे नहीं देखा जाता कि तुम किसी और आदमी के साथ डेट पर जाओ और मैं बस तुम्हें खड़े होकर देख सकूं। यू कहती है कि आपका क्या मतलब है, मैं चाहे किसी आदमी के साथ जाऊं, कुछ भी करूं, आपसे क्या मतलब है। जब आप मुझे पसंद नहीं करते तो ये सब नाटक क्यों। मिस्टर बो से कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले से ये बातें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे बताने ही नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि तुम पहले एक बार शांत हो जाओ, फिर हम आराम से बात करेंगे, लेकिन तुम तो मुझे मौका ही नहीं दे रही हो। यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो उससे कहने लगती है कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अगर आपके यहाँ कोई और नाटक है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ में और हिम्मत नहीं है, तो इसलिए अपना नाटक बंद कीजिए। और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि यू उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो वो उसकी मॉम को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है। मॉम उसे कहने लगती हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को ज़्यादा परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर वो और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता था, तो वो मॉम से कहने लगता है कि मैं यू को सच में लाइक करता हूँ और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, और वो अभी नाराज़ होकर कहीं चली गई है। अगर आपको उसकी लोकेशन पता हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। उसकी बातें सुनने के बाद मॉम को भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर वो यू को सच में लाइक करने लगा है और उसे कहती हैं कि अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी उसका लोकेशन भेजती हूँ, जाओ और उसे मनाओ। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से नाटक कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में देखते हैं, यू बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर वो आ जाता है। वो उसे पूछने लगती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, तुमने पहले मेरा ब्लाइंड डेट खराब कर दिया, अब मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए आ गए हो। मिस्टर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम किसी और आदमी के साथ जाओ। और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत पहले से ही लाइक करने लगा था, जब वो सबके सामने उसके लिए स्टैंड लेने लगी थी। यू उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे कुछ लेने के लिए ऐसा कर रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे तुम पर विश्वास भी नहीं है। तभी मिस्टर वो उसे किस कर लेता है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। और उसे क्लियर करता है कि वो सपना नहीं देख रही है, ये सच है। और उसे पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझे लाइक करती हो, और उसे कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती थी। उसके बाद दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद यू बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी और फिर मिस्टर बो उसे बताता है कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा आज बर्थडे है। वो कहता है बर्थडे तो नहीं है, लेकिन आज के दिन हम अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। यू कहने लगती है कि ऐसे कौन प्रपोज करता है, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी दूंगा
यू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैं अभी सपना देख रही हूँ। उसके बाद मिस्टर बो उसके डैड के सपने के बारे में बताता है कि जिस दिन हम दोनों के लाइटिंग में स्टक हो गए थे, उस दिन तुम्हारे डैड मेरे सपने में आए थे। और वो सारी बातें बताता है उसे, जिसे सुनने के बाद यू तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यू अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद देखते हैं सब लोग उसके डैड के ग्रेवयार्ड पर गए थे, जहाँ उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जहाँ कि उसके डैड उसे लॉलीपॉप देते थे और उसे कितना प्यार करते थे। वापसी के टाइम वो मिस्टर बो को पहले भेज देती है और उसे कहती है कि मैं मॉम के साथ वॉक करना चाहती हूँ, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रही थी। मॉम उसे कहती हैं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा भी नहीं चाहेंगे कि तुम कभी सैड हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मॉम तुम्हारा हमेशा अम्ब्रेला बनी रहेंगी। तभी देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। मॉम यू को तो बचा लेती हैं, लेकिन खुद बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यू उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और मिस्टर बो उसे काम करता है कि आंटी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड शैम्पिंग को लेकर आता है और उन्हें बताता है कि मैडम को मारने वाली कार यही चला रही थी। और यू उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरी मॉम को मारना क्यों चाहती थी। और शैम्पिंग कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम को मैं मारना नहीं चाहती थी, मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन वो बीच में आ गई। तुम हमेशा इतनी लकी क्यों होती हो। यू उससे सवाल करने लगती है कि हम तो फ्रेंड्स थे ना, तुम ऐसे कैसे हो गई। और वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड कभी नहीं समझी, शुरू से ही मैं तुम्हें नफरत करती हूँ। तुम हमेशा मुझसे आगे रहती हो, मैं जो भी चीज़ चाहती हूँ वो तुम्हें मिल जाती है, यहाँ तक कि वो फैमिली ने भी तुम्हें चूज़ किया। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, जो जो चीज़ मैं पसंद करती हूँ वो तुम ले जाती हो। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। और यू उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और गार्ड उसे ले जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। यू अपनी मॉम के बारे में पूछती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि पेशेंट बच तो गया है, लेकिन वेजिटेबल स्टेट में चला गया है। उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब होश में आएगा। अगर 24 घंटे के भीतर उन्हें होश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमेशा के लिए कोमा में जा सकती हैं। अगले सीन में देखते हैं यू मॉम के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और उनसे कह रही थी कि डैड तो पहले ही जा चुके हैं और आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं। आप जल्दी होश में आ जाइए। तभी वहाँ पर मिस्टर वो आता है और उसे चुप होने को कहता है। वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कंपनी में तुम्हारी ज़रूरत होगी। वो बताता है कि कंपनी में इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने दोनों कंपनी को हैंडल कर लिया है और यहाँ रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसे तसल्ली देता है कि आंटी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। तभी उसकी मोम को होश आ जाता है। यू बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। मोम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी देखे बिना ऐसे कैसे जा सकती थी। मिस्टर बो उन्हें बताता है कि आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगी और हम घर जा सकेंगे। और वो उसका थैंक्स करती हैं उसकी इतनी देखभाल करने के लिए। मिस्टर बो उन्हें कहता है कि इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, आखिर हम फैमिली हैं। और फिर मॉम यू का हाथ मिस्टर बो के हाथ में दे देती हैं। उसे कहती हैं कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना, उसे कोई भी तकलीफ मत होने देना। और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो यू का हमेशा ख्याल रखेगा। उसके बाद देखते यू और मिस्टर वो की शादी हो गई थी और वो दोनों बैठकर पैसे गिन रहे थे। यू मिस्टर वो कहता है कि तुम पूरी रात अब पैसे गिनती रहोगी, क्या और भी कुछ करना है। यू समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है और कहती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। और वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी यू को वॉमिट सा फील होने लगता है। मिस्टर वो उसके लिए परेशान होता है कि तुम्हें क्या हो गया, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो कहती है कि हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे बताती है कि इस मंथ उसका पीरियड मिस हो गया है, तो उसे खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मिस्टर बो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यू कहते हैं कि क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। और वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि अभी मुझे 10 महीने होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन हम किस और हक तो कर ही सकते हैं। और यू उसे मना करती है कि ऐसा नहीं चलेगा और मिस्टर बो उसे टीज करने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरी बहुत हेल्प करता है। और आप नेक्स्ट स्टोरी कैसा देखना चाहेंगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।